मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को मंदिर माना है। शुक्रवार को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना। न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक हाईकोर्ट ने कहा, ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार ने एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वह आदेश भी रद्द किया, जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। भोजशाला को कमाल मौला मस्जिद बता रहे मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट ने सरकार से मस्जिद के लिए अलग से जमीन मांगने को कहा है। धार शहर काजी बकार सादिक ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान है। सलमान खुर्शीद साहब और शोभा मेनन ने तथ्य रखे थे। हम फैसले की समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिलहाल भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। धार पुलिस कंट्रोल रूम में जिले भर से करीब 1200 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। एसपी सचिन शर्मा ने कंट्रोल रूम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और पुलिस बल को निर्देश दिए। एसपी ने बताया है कि धार शहर की सुरक्षा 12 लेयर में की गई। रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। फैसले को अगर हम गहराई से समझते हैं तो क्या बड़ी टिप्पणियां सर, कितना बड़ा फैसला है? देखिए, विभिन्न प्रकार की याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के समक्ष दायर की गई थी और सभी ने अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं को लेकर के और उन याचिकाओं में प्रार्थना की थी कि आर्टिकल 25 की रक्षा की जाए, उनके मान्यताओं के हिसाब से उन्हें वहाँ पर और धार्मिक व्यवहार करने की अनुमति दी जाए। ऐसी याचिकाएं लंबे समय से चल रही थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको निर्देश दिए गए थे कि वे वहाँ पर जाकर के एक्सपर्ट्स के द्वारा और उस पूरे भवन का सर्वे करें। ऐसी सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है, रिकॉर्ड पे है और उसमें जो जो फाइंडिंग्स आई हैं और उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने एग्जामिन किया उन फाइंडिंग्स को। इन सारी याचिकाओं की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रकाश में 6 अप्रैल 2026 से सुनवाई सतत चलती चली आ रही है। सभी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और साथी अधिवक्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है माननीय न्यायालय के समक्ष। आज इन सारी याचिकाओं में अंतिम आदेश आ गया है। उन्होंने रेलेवेंट पोर्शन जो उस ऑर्डर का है उसको माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान विजय शुक्ला साहब उन्होंने पढ़ा भी है और पूरा विस्तृत आदेश अभी अपलोड होना बाकी है। तो जो पार्ट उन्होंने अपने जजमेंट का पढ़ा है उसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि भोजशाला भवन जो है वो पुरातत्व भवन है और आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत सन 1904 से उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऐसा माना है। ये फाइंडिंग उसमें आई है। उसका रिलीजियस कैरेक्टर भी इसमें सर्वे रिपोर्ट उसको भी देखा गया और इस भोजशाला भवन से जुड़े हुए सभी जो विधिक उसका पक्ष है, उसके जो संवैधानिक पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, उसका विस्तार से और परीक्षण करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी फाइंडिंग दी है कि इसका भवन का रिलीजियस कैरेक्टर माँ वाग्देवी सरस्वती जी का मंदिर है। और दूसरे पक्ष को उन्होंने एक व्यवस्था भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए वो किसी प्रकार का धार्मिक भवन का निर्माण करना चाहते हैं, उस हेतु वो भूमि आवंटन के लिए एक आवेदन राज्य सरकार के समक्ष दे सकते हैं और राज्य सरकार उस पर वैधानिक निर्णय लेगी। इसमें एक निर्देश और उन्होंने ऐसी ऑब्जर्वेशन दिया है कि पूर्व में भी कई अभ्यावेदन पक्षकारों के द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए हैं कि माँ वाग्देवी सरस्वती जी की जो मूर्ति है जो लंदन के संग्रहालय में रखी है और उसको वापस लाया जाए। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभ्यावेदन चूंकि केंद्र सरकार के समक्ष विचारार्थ लंबित है तो वो उसमें वैधानिक
जो भी उसका पक्ष होगा उसके अनुरूप वो निर्णय करेंगे।